स्वागत है भाई बहनों का। मुझे उम्मीद है कि आपका जो सप्ताह काफ़ी अच्छा गया और जैसे हम नए हफ्ते में जा रहे हैं, पिछले हफ्ते मेरे साथ एक बहुत अच्छी या वियर्ड सा एक किस्सा हुआ। ऊपर वाले की दया से मेरे पास एक छोटा-सा ज़मीन है जहाँ पर थोड़ा बहुत काम चलता रहता है। तो वहाँ पर हमने एक कारपेंटर को बुलाया था, मिस्त्री जो होता है और वो एक मुसलमान है। तो आया तो मेरे पास मैं आपको बता दूँ कि मुझे पशु-पक्षी, जानवर बहुत पसंद है। मेरे पास 6 कुत्ते हैं। तो ज़मीन पे भी मेरे साथ उस समय 2-3 कुत्ते थे और मैं जाऊँ वहाँ पर वो रहेंगे। तो मैं वो मुसलमान जो कारपेंटर था उनसे बातें कर रहा था और ये भी मेरे आस-पास मस्ती कर रहे थे। तो एकदम वो एकदम चनक गया वो बंदा और वो कहता है, "अरे भाई इनको दूर रखो, आज जुम्मा है, मुझे प्रार्थना का मुझे नमाज़ में जाना है। मैं नमाज़ में नहीं जा सकूँगा अगर इनसे मेरा कुछ टच हो गया तो।" मैं थोड़ा सोचा, बाद में मुझे याद आया कि अरे हाँ, इस्लाम में काफ़ी कुछ अतरंगी सीख हैं, जैसे कि घर में फ़ोटो नहीं लगा सकते, कुत्ते नहीं पाल सकते, बच्चे गोद नहीं ले सकते। ऐसे बहुत सारे अजीबो-गरीब सीख हैं। तो उनमें से एक ये भी कि कुत्ते क्यों नहीं रख सकते? तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा-सा किस्सा बना दें, एपिसोड बना दें आपके लिए कि आप भी जानें इस्लाम की ये सुर्खियों को। तो शुरुआत करने से पहले पूछना चाहूँगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो अभी क्लिक कीजिए, अभी का अभी कीजिए आप। क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और उधर जो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपको हर हफ्ता जो हम प्रोग्राम अपलोड करते हैं, उसमें आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगी। तो आज का शीर्षक है इस्लाम वर्सेस कुत्ते के तथ्य। आइए जाँच करें। तो शुरुआत करते हैं इस्लाम वर्सेस कुत्ते। देखते हैं इसमें क्यों, क्या, कैसे और चल क्या रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने कोटेशन दे रहा हूँ भाई-बहनों, वो है एक्चुअल इस्लामिक सोर्सेस और ये ऐसे सोर्सेस है जो कोई भी सुन्नी मुस्लिम इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। इनके पास हदीस होते हैं, हदीस के मैंने यहाँ पर कोट डाले हैं और इसको जेनुइनली मैंने आप ऊपर जो नंबर दिए सही मुस्लिम नंबर 5248 आप सर्च कर सकते हैं, सुन्ना.कॉम पे जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ पर ही है। बट इंग्लिश में मैंने डाली है, मैं आपको इसे इसे जितनी ईमानदारी के साथ हो सके मैं इसको आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊँगा जो शॉर्ट में है। बट आप खुद भी पढ़ सकते हैं ऑन द स्क्रीन या आप खुद भी सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सही अल मुस्लिम नंबर 5248 इसमें मैमूना जो उनकी एक बीवी थी, उन्होंने कहा जैसे एक सुबह अल्लाह के जो मैसेंजर नबी हैं, वो एकदम दुःख से एकदम शांत बैठे थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि, "क्या हुआ आपका मूड काफ़ी बदला-सा है?" तो नबी साहब ने कही कि गैब्रियल ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे रात में मिलने आएँगे, बट वो मुझसे मिलने नहीं आए और अल्लाह का वास्ता उन्होंने कभी अपना जो कसम नहीं तोड़ा। फिर अल्लाह के जो नबी पूरे दिन एकदम दुखदाई मूड में थे। फिर उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनके जहाँ पर वो सोते हैं, उनके जो बेड के नीचे एक कुत्ते का बच्चा है। तब उन्होंने हुक्म दी और ऐसे ही पता चला कि ऐसा ही है, तो उन्होंने कुछ पानी लिया, उस जगह पर डाला और जब रात हुई, तो गैब्रियल आए उनसे मिलने और उनसे कहा कि और तब नबी साहब ने उनसे कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे मिलने पिछली रात ज़रूर आओगे। ये कोई लव स्टोरी नहीं है भाई, ये इसमें लिखा है ऐसे। तब अल्लाह के नबी ने कहा तब सॉरी गैब्रियल ने कहा, "हाँ, पर हम वो घर में नहीं जाते जहाँ पर कोई कुत्ता या कोई पिक्चर हो।" तो उस तो उसी सुबह अल्लाह के नबी ने हुक्म जारी की, फ़तवा जाहिर की कि सारे कुत्तों को मार दिया जाए और ये तब तक चलता रहा जब तक उन्होंने और एक ऑर्डर नहीं दी कि जो वो कुत्ते जो रखवाली के लिए हैं और जैसे बड़े खेतों को सँभालने के लिए है, उनको नहीं मारा जाए। तो ये थी शुरुआत कि नबी साहब ने कहा कि सब कुत्तों को मार दिया जाए क्योंकि गैब्रियल उनसे रात में मिलने नहीं आ सका। और यही हम देखते हैं सहीह अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 नंबर 540 में कि अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह की
नबी ने ये हिदायत दी और ये ऑर्डर दिया कि सब कुत्तों को मार दिया जाए। तो ये हमें 2-3 काफ़ी जगह मिलता है। मैं सब रेफरेंसेस डाल रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने एक वर्स लेकर मैंने राम कहानी बना दी उस पर से, ऐसा नहीं है। ये मैंने यहाँ पर मल्टीपल वर्सेस मैं आपके लिए कोट कर रहा हूँ ताकि आपको इस पे लगे कि ये जो मैं कह रहा हूँ, वो मैं अपने मन से बनाया हुआ नहीं है। और उसके बाद कत्लेआम शुरू हुआ। बच्चों के हाथ से कुत्तों को लेकर मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। कितनी बेरहमी से, यानी ये कैसा मज़हब है मुझे समझ में नहीं आता। रियली सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे बहुत जानवरों से प्यार है, और जो अगर आप भी अगर कुत्तों से प्यार करते हैं, आप मेरे से ज़रूर एग्री करेंगे कि जितना इंसान प्रेम नहीं करते, उससे ज़्यादा कुत्ते प्रेम करते हैं। और ये मेरा जो हमारे खुदा के बनाई हुई बहुत असीम एक क्रिएशन है जो है कुत्ता। जिस तरह से खुदावन ने उनमें प्यार कूट-कूट कर भरा है, जितना निश्चिंत होकर वो प्रेम करते हैं आपसे, खुले दिल से प्रेम करते हैं। और उन्हें बच्चों के हाथ से भी छीन कर मारा गया, औरतों से छीन कर मारा गया, घरों से छीन-छीन कर मारा गया। बड़ी दुःख की बात है, कैसा मज़हब है वो मैं समझ नहीं, कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा उन्होंने। एनीवे, फिर हम देखते हैं सुनान नसई नंबर 4203 में सेम थिंग हम देखते हैं कि वो जो मैमूना जो अल्लाह के नबी की जो अ, बीवी है, उन्होंने कहा वही चीज़ कि गैब्रियल यानी उनके जो नबी हैं, उनके शौहर है वो थोड़े अपसेट थे, दुखी थे। तब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? ऐसे-ऐसे आपकी शक्ल क्यों नीचे है? तब उन्होंने कहा कि गैब्रियल आने वाले थे पर वो आए नहीं। और वैसा कभी जो उन्होंने वादा किया है, वो वादा ज़रूर निभाते हैं रात में मिलने आने की, तो उस रात वो आए नहीं गैब्रियल ने। और फिर उनको एक कुत्ते का बच्चा मिला उनके बेड के नीचे। और तब गैब्रियल ने जब दूसरे दिन आए, तब उन्होंने कहा कि हम उस घर में नहीं जाते जहाँ पर कोई कुत्ता या कोई पिक्चर हो। और अगले ही दिन जो नबी साहब ने सब कुत्तों को मारने की अ, ऑर्डर दे दी, फरमान जारी कर दी। पर इसके ऊपर से हम और 2-3 चीज़ें फिर बाद में ऐड हुई, तो हम देखते हैं सही मुस्लिम में नंबर 3834 में कि यहाँ पर इब्न मुगफ़्फ़ा कहते हैं कि अल्लाह के जो नबी हैं, उन्होंने सब कुत्तों को मारने का फरमान दिया। और तब उन्होंने कहा कि ये जो कुत्ते हैं सबको बहुत तंग करते हैं, उन्हें मार देना चाहिए। पर उन्होंने ऐसे कुत्तों को रखने की इजाज़त दी जो शिकार करने के काम आए, और या जो घरों को और जो खेत खलिहान को जो रखवाली करने के काम आए, उनको ही रख सकते हैं। और ये हम देखते हैं सही मुस्लिम नंबर 6055 में भी, जहाँ पर सेम चीज़ जो इब्न मुगफ़्फ़ा कहते हैं कि वही कुत्तों को नहीं मारना चाहिए जो खेतों की, खलिहानों की रखवाली करते हैं, घरों की रखवाली करते हैं। बाकी सबको मार देनी चाहिए। और अगर कोई कुत्ता, ध्यान से सुनिए अभी आप, यहाँ पे लिखा है, मैंने अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं और आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं कि अगर कोई कुत्ते ने अगर आपके कोई बर्तन को अगर चाट लिया, या ऐसा उनकी ज़बान लगी कुत्ते की, मुसलमानों का ये भी मानना है कि उसकी जो साँस भी अगर लग गई, तो उस बर्तन को 7 बार धोना चाहिए और उसे मट्टी से 8 बार रगड़नी चाहिए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अगर कुत्ते ने अगर आपके बर्तन को, आपके खाने के बर्तन को अगर चाटा है, तो उसे ज़रूर धोना चाहिए, क्लीनलीनेस के हिसाब से, सफाई के हिसाब से। पर 7 बार ये जो नंबर मेरे हज़म नहीं हो रहा है, और 8 बार मट्टी से धोना चाहिए। ये अ, समझ नहीं आ रहा है। नहीं, इस्लाम कहता है कि वो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखता, और ये तो अंधविश्वास ही लग रहा है। और फिर हम देखते हैं सहीह अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 बुक नंबर 4 नंबर 273 में अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई कुत्ता ऐसे कोई बर्तन से जहाँ जो तुम वापरते हो, उसे उसमें से पानी पी ले, तो उसे 7 बार धोनी चाहिए। तो सेम चीज़ हम बार-बार दोहराते हुए दिखते हैं। उसमें एक एक्सेप्शन उन्होंने दिया। देखिए, मुझे लगता है कि नबी जो हैं, मोहम्मद साहब जो हैं, जनाब मोहम्मद हैं, उन्होंने कुत्तों से उन्हें और किसी कारणवश घनी नफ़रत हो चुकी थी, और उन्होंने सबको मारने की हिदायत दे दी। पर फिर जब उनके जो फ़ॉलोअर्स ने उनसे कहा कि भैया देखो, बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे जो खेत खलिहान है उसमें प्रोटेक्शन, उन्हें रखवाली करने के लिए कोई नहीं है, तो उन्होंने थोड़ी-थोड़ी रियायतें देनी चालू की। पर उसमें से देखिए, यहाँ पर सुनान अबू दाऊद में नंबर 16 के 2839 में उन्होंने कहा कि हर कुत्ते को मार देना चाहिए। कि यानी वो कहते हैं कि अगर ये अल्लाह के बनाए हुए नहीं होते, तो मैं ऐसी फरमान दे देता कि सबको मार देनी चाहिए। पर हर एक
काला कुत्ते को मारने की ज़रूरी है। ये उन्होंने फरमान ज़ाहिर की है। और मैं ये कह रहा हूँ भाइयों-बहनों, और मेरे पास, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट मेरे पास मेरा कुत्ता है, वो भी एक कुत्ता जो मेरे पास यहाँ सोया है, वो काला कलर का है और आप उसे छू नहीं पाओगे। यानी मैं उसे इतना प्यार करता हूँ। यानी ऐसे कैसे, ये देखिए इतना सुंदर काला कुत्ता है, यानी उसमें कोई आपको गंदगी दिख रही है? फिर हम देखते हैं सही मुस्लिम नंबर 3813 में कि अबू ज़ुबैर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि सब कुत्तों को मार देना चाहिए, और जब हमने वो पूरे फरमान को कर रहे थे कि बोलता है, इस फरमान को फॉलो करते-करते हमने एक ऐसे कुत्ते को मार दिया जो जो वहाँ के एक स्त्री के साथ रेगिस्तान में घूम रहा था। यानी कितने निर्दयी और कैसे गिरे हुए लोग हैं ये। यानी उस रेगिस्तान में पता नहीं वो स्त्री कौन थी? उसके घर में कोई था भी या नहीं? और उस स्त्री के साथ रेगिस्तान में एक कुत्ता घूम रहा था और उनको भी इन लोगों ने मार दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी शैतानी। और काफ़ी बार हम देखते हैं कि और कोई नहीं होता तो कुत्ता होता है ज़रूर तुम्हारे साथ, और स्त्री के साथ वो कुत्ता था और उसे भी मार दिए। एनीवे, फिर वो जैसा उन्होंने स्त्री के साथ जो कुत्ते को मार दिया, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ सही मुस्लिम नंबर 3813 में, तब अल्लाह के उसके बाद अल्लाह के जो नबी ने सब कुत्तों को सबके सब कुत्तों को मारने की से मनाही की, और फिर उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि हर यानी हर वो कुत्ते को मार दो जो काला कलर का हो और उसके आँखों के ऊपर स्पॉट्स हो, आँखों के ऊपर। मेरे कुत्ते का भी है, व्हाइट कलर के स्पॉट्स हैं। और वो कहता है कि ये शैतान है। जो हर मुसलमान शैतान, शैतान कहता है शैतान आ जाएगा जो भी है, बट इन्हें देखिए इस्लाम में जो शैतान जो कहते हैं वो एक काला कुत्ता है जिसके आँख के ऊपर 2 डॉट्स हैं। आप ये पागलपन को समझ सकते हो? कितनी वियर्ड, कितनी शैतानी ये दिमाग है जिसने ऐसी बातें कही हैं कि हर काले कुत्ते को मार दो जिसके आँखों के ऊपर डॉट्स हो, क्योंकि वो शैतान है। अभी क्या हो रहा है कि वो अपने जो पागलपन को मोहम्मद साहब जो हैं वो एक अ, कोई उसके पीछे कोई अ, एक्सप्लेनेशन, कोई सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हम देखते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर वो आगे, जब मेरे ख्याल से अभी भी उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उन पर सवाल उठाने लगते होंगे मेरे ख्याल से, तो उन्होंने नई-नई किस्से कहानियाँ बनाने की शुरुआत कर दी। फिर देखिए सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 बुक नंबर 9 नंबर 490 में 490 में ये लिखा है कि आयशा जो उनकी 6 साल की बीवी, जो जिसके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध किया जब वो 9 साल की थी और वो 54 साल के थे, वही वही आयशा, उन्होंने कहा कि वो जो चीज़ जिससे आपकी प्रार्थना कैंसल हो सकती, मीन्स स्वीकृत नहीं, यानी ना किया जैसा है, अगर उस घर में एक कुत्ता हो या एक गधा हो या एक स्त्री हो, आप विश्वास कर सकते हैं? आगे हम यही देखते हैं सहीह मुस्लिम नंबर 4 के 122 में हम देखते हैं कि अबू दार कहते हैं कि ये जो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि अगर कोई खड़ा है और वो प्रार्थना कर रहा हो तो उसका प्रार्थना कट हो जाएगा। अगर वहाँ सर अगर एक गधा गुज़रता है, एक स्त्री गुज़रती है या कोई काला कुत्ता गुज़रता है। यानी कि आप और आगे चल के कहते हैं वही चीज़ कि जो काला कुत्ता है वो एक शैतान है। अगर आप स्त्री हैं और आप मुसलमान हैं तो आपको सोचने की बात है कि आपको ज़रूर ये सिखाया जा रहा गया होगा कूट-कूट कर आपके सर में कि जो इस्लाम में स्त्री का जो स्तर बहुत ऊँचा है। यहाँ पर देखिए कुत्ते की औकात बना दी है आपकी इस्लाम में, कि अगर ऐसा फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप कोई मर्द हैं, तो ऐसा फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी जो माँ है, जिनसे आप बहुत प्यार प्यार करते हैं, वो भी अगर वो रूम में आ जाए जहाँ पर आप प्रेयर कर रहे हो, तो आपका प्रार्थना जो है, नमाज़ जो है, वो स्वीकृत नहीं होगा। या आपकी बीवी आ जाए या आपकी छोटी बच्ची आ जाए या कोई बड़ी आपकी बेटी हो या बहू हो, वो आ जाए, तो आपका जो प्रार्थना स्वीकृत नहीं होगा। ये क्या पागलपन है? ये क्या सीख है?
ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये चलते हैं कि सही अल बुखारी में लिखा है कि अगर कोई अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई कुत्ता रखता है जो ना कि घर की रखवाली के लिए हो, ना खेत खलिहान या गाय बैल की रखवाली के लिए हो, अगर उसके अलावा किसी कारणवश रखता है, जैसे कि किसी ने ऐसे ही पेट बना के रखा हो, उसे प्रेम कर रहा है, रखा है कुत्ता घर में, ऐसे ही अपनी शौक के हिसाब से या प्रेम करता है उसके हिसाब से, तो उसके उसके जो डायरी में से एक किरात कम हो जाएगी। अभी किरात का मतलब क्या है? इस्लाम में एक पागलपन है जिसमें तुम्हारे जो गुड डीड्स, जो तुम्हारे अच्छे काम और बुरे कामों को गिना जाता है। और अगर आखिर के दिन में अगर आपके अच्छे काम ज़्यादा हो, बुरे काम कम हो, तो शायद आपको जन्नत मिल जाए, शायद। तो जो अच्छे कामों का जो रजिस्टर में से तुम्हारे एक अच्छा काम कम हो जाएगा। आगे देखते हैं, सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 बुक नंबर 53 और उसका 448 में लिखा है, अबू ताला कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह के जो नबी को कहते हुए सुना है कि जो स्वर्गदूत है, वो घर में नहीं आते जहाँ पर कोई कुत्ता हो या कोई फ़ोटो लगा हो। फिर वही सही अल बुखारी के 3480 में हम देखते हैं कि अगर कोई कुत्ता रखता है, ये नबी कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता रखता है जो पेट के हिसाब से रखा हो और वो ना कि कहीं की रखवाली कर रहा हो, ना वो कोई शिकार में काम आ रहा हो, तो उसके दिन दिन-ब-दिन 2 की रात यानी कि जो अच्छे कामों के जो रजिस्टर है, उसमें से 2 कम हो जाएँगे, पर डे, हर दिन। तो वो देखिए, मेरे ख्याल से जो मोहम्मद ने उस समय ये जब ये फरमान निकाले सब कुत्तों को मार दिया जाए, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर तुम में पूरी तरह की वैशानिया हरकतें ना हो और एकदम पागलपन ना हो, पूरी तरह से तुम पागल और तुम्हारे जो शैतान तुम में बसा ना हो, तो तुम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि सब कुत्तों को मार दो। बट जब उसके लोगों ने उसके खिलाफ बातें करने लगे, पूछने लगे, "भैया ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो?" तब वो बहाना बनाने चालू किया। तो ये एक-एक बहाने हैं कि तुम्हारा प्रार्थना स्वीकार नहीं होगा। तुम्हारा जो अच्छे डीड्स है उसमें से अच्छे जो कर्म है उसमें से 1-2 कम हो जाएँगे रोज़ के रोज़। ऐसे-ऐसे बहाने बनाने लगा लोगों को फुसलाने के लिए कि यार कुत्तों मत रखो। अभी सोचने की बात है भाइयों-बहनों कि ऐसा मोहम्मद साहब के कहने के पीछे क्या था कि गैब्रियल ने ऐसा क्यों कह दिया? ऐसा क्यों कह दिया? आप सोचिए क्या हो सकता है? चलिए वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ये जो वर्ड्स हमने देखा था कि अगर जब गैब्रियल आते हैं और घर के अंदर कोई कुत्ता हो, तो वो घर में प्रवेश नहीं कर सकते। गैब्रियल जो बाइबल में जो है, बाइबल के जो सही खुदावन खुदा के जो हैं एंजल गैब्रियल, वो इतने पावरफुल हैं कि पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकते हैं। तो एक कुत्ता उन्हें रोक कैसे सकता है? आप सोचिए, कैसा पॉसिबल है? मेरा घर है और मैं ताकतवर हूँ और मेरे कोई चोर-वोर आता है, तो उसको अगर किसी को भी अगर घर में आना है, तो उसे मेरे से परमिशन लेके आना है और मैं परमिशन ना दूँ तो घर में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो भी अगर गैब्रियल अगर है और वो उसको आने से कुत्ता रोक सकता है, तो फिर कौन ज़्यादा शक्तिवान हुआ? कुत्ता या वो स्वर्गदूत? कुत्ता। दूसरी बात, अगर आप भारतीय हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे जो बड़े-बुजुर्ग कहते हैं और अभी भी लोग मानते हैं ऐसे कि जो कुत्ता-बिल्ली होता है, उन्हें थोड़ा सेंसेस जो सिक्स्थ सेंस कहते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो समझते हैं कि घर में कोई बुरी चीज़ होने वाली है या कोई बुरी आत्मा है। तो कभी-कभी अगर आपने भी देखा होगा, अगर वो कुत्ता किसी तरफ देख के अगर कूँ, 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 कूँ कर रहा है, तो घर वाले थोड़े सहम जाते हैं कि वहाँ हो सकता है कोई बुरी आत्मा हो या तो कोई प्रेत पिशाच हो टाइप से ना। ऐसे मैं अभी ये मैं नहीं कहता कि सही है, गलत है, जो भी है, बट सोचने वाली बात है। तो अगर ये मान मान लेते हैं कि कुत्तों में अगर वो है परसेप्शन, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुत्ते बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद होता है और उन्हें जो समझ शक्ति जो है, वो हमसे इंसानों से काफ़ी परे हैं। जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूँघ सकते हैं, उनकी ये सब जो शक्ति है, इंद्रियाँ, जो खुदा ने जो उन्हें दी है, वो बहुत ही आगे है इंसानों से। और कहते हैं इंडिया में तो, भारत में तो हम ऐसा मानते हैं, हमारे प्रिय इंडिया इस कंट्री में कि कुत्ते अगर कोई बुरी आत्मा अगर आ रही हो तो भौंकने लगता है, भौंकने लगता है बहुत।
एकदम विचलित हो जाता है। तो अगर गैब्रियल ये जो स्वर्गदूत है, अगर वो सही में अगर खुदावन का स्वर्गदूत ना होकर एक बुरी आत्मा हो जो शैतान से आई हो, तो भी पॉसिबल है कि अगर जब ये शैतानी आत्मा घर में आ रही हो, वो मोहम्मद के सर में ये सब जो भरने के लिए, जिसकी वजह से आज 1400 साल बाद भी ये पूरी संसार ग्रस्त है। अगर ये आ रही हो पूरी आत्मा घर के अंदर और कुत्ता उस समय उसे देखकर ललचा रहा हो, एकदम भौंक रहा हो, एकदम विचलित हो रहा तो हो सकता है तो बुरी आत्मा मोहम्मद को बोले कि पहले कुत्ते को दूर करो वरना मैं घर में नहीं आ सकता। वरना सही का स्वर्गदूत, पूरी दुनिया में शक्ति नहीं है कि वो स्वर्गदूत को रोक सके। कुत्ता कैसे रोक लिया? तो इस बात में शायद कोई सही बात हो कि जो बुरी आत्मा है, बुरी आत्मा को देखकर वो कुत्ता भौंक रहा हो और जिससे बुरी आत्मा चली गई और दूसरे दिन जब मोहम्मद साहब ने उसे कुत्ते को बाहर डाला, तब वो बुरी आत्मा जो उसे लगता था स्वर्गदूत है, वो घर में आ सके। तो ये था भाइयों-बहनों सच्चाई कि इस्लाम में कुत्तों पर क्यों इतना त्रासित रहते हैं लोग। आप सोचिए कि क्या ये जो सीख है, खुदा से हो सकता है? किसी मायने में हो सकता है? नहीं। जैसे खुदावन खुदा बाइबल के जो खुदावन खुदा है, उन्होंने इस पूरी ब्रह्मांड की रचना की। कोई ऊंच-नीच नहीं, कोई नहीं और उन्होंने सब जानवर, सब पशु-पक्षी जो मनुष्य के पैरों के पास रख दिया कि वो उन पर हुक्म कर सके। उनसे प्रेम करे, उनके साथ सद्व्यवहार करे। ये है बाइबल का खुदा। इस्लाम से दूर रहिए। आइए, सच्चे खुदावन के पास। अगले अगले एपिसोड में हम और भी जो है इस्लाम के और ऐसे सुर्खियों को हम और जानेंगे। ऐसे जो अद्भुत टीचिंग है उसको और हम जानेंगे कि क्या ये सच हो सकता है या नहीं। तो हम इस पर अभी जो श्रृंखला जो हमारी चल रही है वो थोड़ा हिंदुइज़्म, थोड़ा इस्लाम ज़रूर जुड़े रहिएगा और सीखिए और अपने खुदावंद खुदा को जानिए। तब तक के लिए खुदावंद खुदा आपके साथ रहे और आपके परिवार को आशीषित करे। खुदा हाफ़िज़।